Hello students, myself Gaurav Makwana and today we are going to start with a chapter called as differentiation guys. By the time मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप लोग ने हेडिंग पहले से ही पढ़ लिया रहेगा कि चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने है, ठीक है? ओके गाइस, टेल मी वन थिंग, आपने ये चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा रहेगा, राइट? ओके, बहुत लोग हंस रहे कि सर ये चैप्टर तो मैंने पहले ऑप्शन में छोड़ दिया था, कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, ठीक है? नो वरीज गाइस, टेंशन नहीं लेने का, कोई बात नहीं है। हम लोग ये डिफरेंशिएशन वापस 11th स्टैंडर्ड में जितनी चीजें की जरूरत है मैं वापस रिवाइज कराऊंगा, ठीक है गाइस? डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? ओके, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है ना? जो मैंने अभी वर्बली बोला है मैं लिखता हूं, ठीक है? इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ one quantity with respect to, मतलब उस क्वांटिटी को नजर रखते हुए दूसरे क्वांटिटी के साथ, अनदर क्वांटिटी। दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन। एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है ना? बट टू अंडरस्टैंड यू गाइस, यू नो, आपका लाइफ सिंपल करने के लिए मैंने ये डेफिनेशन लिखा है, ठीक है? ये जो मैंने लिखा है गाइस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ एंड फंक्शन को यूजुअली एक नाम देते हैं, ठीक है? उस फंक्शन का नाम मैं y बोलता हूँ, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव अवेयर अबाउट कि फंक्शन इज यूजुअली डिनोटेड बाय y, ठीक है ना? सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसका डेरिवेटिव इज नथिंग बट dy by dx is nothing but d by dx, okay? डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x। इसका मतलब क्या है? जो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। गाइस, जो वन क्वांटिटी क्या है यहाँ पे अपने केस में f of x है, ठीक है? इस f of x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को नजर रखते हुए, ठीक है? x को नजर रखते हुए। नाउ गाइस, ये मेरा बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है? इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग लेटर ऑन, हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंशिएबिलिटी और फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना? नाउ गाइस, ये y, डेरिवेटिव of y with respect to x is nothing but derivative of f of x with respect to x। based on this हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल गाइस। याद रहेगा आपको, कुछ फॉर्मूलाज हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ठीक है? नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं एक फंक्शन लेता हूं y is equals to x square, ठीक है ना? अब दिस y is equals to x square है, अब मेरे को इसका डेरिवेटिव x square का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है? तो ये y है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा dy by dx, ठीक है ना? और x square का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 2x, ठीक है गाइस? अब ये 2x कैसे आया? याद है हम लोग का फॉर्मूला था गाइस, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है? एंड दैट फॉर्मूला वाज नथिंग बट, याद करो गाइस, f of x is equals to f x raised to n है, ठीक है? तो f dash x, this is the another representation of dy by dx, okay? Another representation of dy by dx, this f dash x। तो x raised to n का डेरिवेटिव क्या था? n into x raised to n minus 1, where this n is nothing but, and you can say it as any arbitrary constant or any constant, ठीक है? which is nothing but f dash x is equal to n into x raised to n। If you compare this f of x is equal to x raised to n with this example which I have took, ठीक है? जो एग्जांपल मैंने लिया है, तो x square का डेरिवेटिव is nothing but 2x, ठीक है ना? So guys, I hope कुछ ना कुछ रिकलेक्ट होता रहेगा। और गाइस, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया रहेगा कि ठीक है, चलो ये एग्जांपल तो मेरे को समझ आ गया, एक फॉर्मूला तो मेरा रिकलेक्ट हुआ, लेकिन बाकी के फॉर्मूलाज का क्या? ठीक है, नो वरीज गाइस, मैं बाकी के सारे फॉर्मूलाज में अभी जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है, मैं उसके सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन करके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं नोट करूंगा, ठीक है? एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप एक इस फॉर्मूला लिस्ट का एक खुद से एक अपना खुद का फॉर्मूला लिस्ट बनाओ एंड अपने नोट पैड या अपने जैसे कि जहां पे आप पढ़ते हो उसके सामने रखो एंड एवरी डे इन डे आउट रिवाइज करने का, सुबह शाम 3 बार, ठीक है? जैसे दवाई लेते हैं ना
पेशेंट लोग, वैसा तुम लोग को है ना फॉर्मूला भी 3 बार पढ़ने का, ठीक है ना। चलो द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला विच आई हैव रिटन, ओके, मैं पहले इधर फंक्शन लिख देता हूं, ठीक है ना, और उसका फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। चलो पहले मैं जो मेरा फॉर्मूला मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, पहले मैं वो फंक्शन लिख देता हूं। सपोज इफ आई एम सेइंग x raised to n, जो फंक्शन मैंने यहां पे लिया, तो उसका डेरिवेटिव बाय द टाइम गाइस आपको रिकलेक्ट हो गया रहेगा, इट इज नथिंग बट n into x raised to n minus 1. दिस इज द वेरी फर्स्ट यू कैन से इट एज डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला गाइस root x, ठीक है गाइस, कैन आई से दिस root x is nothing but if you'll see this index form में अगर आप इसको रिकलेक्ट करेंगे तो guys tell me one thing, root x को what I can write it as, come on, index form में it is nothing but x raised to half. Now guys can I say this is as good as x raised to n, correct है। अच्छा इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला गाइस, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला गाइस अब रिकलेक्ट करो ना, चलो ना, ये can I say this is x raised to n, करेक्ट, x raised to n का डेरिवेटिव क्या आता है, n into x raised to n minus 1, तो n क्या है 1/2, करेक्ट, कंपेयर करेंगे तो 1/2 into x raised to n minus 1 मतलब 1/2 minus 1, so guys 1/2 minus 1 is nothing but minus half, correct है, minus 1/2, okay, so can I say oh minus 1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो plus 1/2 हो जाएगा, which is nothing but अगर वापस रूट फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा। so basically guys इसका डेरिवेटिव is 1/2 root x, ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। चलो नेक्स्ट 1/x का डेरिवेटिव गाइस, अभी मैं एवरी नाउ एंड देन सेम फॉर्मूला यूज करके मैं बार बार बताऊंगा ना, सो दैट इट विल कंज्यूम माय टाइम। मेरा आंसर इज -1/x²। आपको अगर चाहिए तो आप खुद से इवैल्यूएट करके आप कर सकते हो x raised to -1 करके, ठीक है ना। ओके, आफ्टर दिस algebraic form या algebraic formulas will straight away move on to our trigonometric formulas guys, the terror around, ठीक है ना, sin x। now guys when I'm saying about this sin x ना guys, sin x का डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ये जितने भी किए मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब x को नजर रखते हुए, sin x का डेरिवेटिव गाइस cos x है, ठीक है ना। होल्ड ऑन नाउ sin x का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज दिस कि जो sin का एंगल है ना x, इट हैज टू बी इन रेडियंस, ठीक है ना, इट हैज टू बी इन रेडियंस, ठीक है ना। ये रेडियंस अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एंड तभी ही उसका आंसर cos x आएगा, एंड दिस x will also, this angle will also be in radians guys, स्टार प्रॉब्लम, ठीक है ना, स्टार फॉर्मूला है, ठीक है ना। दिस पॉइंट यू हैव टू मेक अ नोट, sin x का डेरिवेटिव cos x, अगर ये डिग्रीज में रहता तो sin x डिग्री का आंसर या डेरिवेटिव उसका cos x डिग्री नहीं होगा, उसका कुछ और होगा, दैट विल स्टडी लेटर ऑन, ठीक है ना। sin x का डेरिवेटिव cos x अगेन गाइस ओवर हियर इट इज आल्सो इन रेडियंस, ठीक है ना, सारे फॉर्मूलास ट्रिग्नोमेट्रिक है वो रेडियंस में। cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट ट्रिगो tan x, डेरिवेटिव of tan x is sec square x, ठीक है, एंड फॉलोड बाय sin cos 10 हो गया, ओके। नेक्स्ट इज cosec x, गाइस cosec x का डेरिवेटिव इज माइनस cosec x into cot x, ठीक है। आफ्टर दिस cosec नेक्स्ट इज sec x, sec x का डेरिवेटिव इज गाइस sec x into tan x. After sec, the last trigo, that is the sixth one, cot x. Guys, cot x का डेरिवेटिव is minus cosec square x, ठीक है ना guys। ये मेरे सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए गाइस। स्टार प्रॉब्लम क्यों मार्क किया है, सो दैट आपको पता रहे कि दिस x has to be in radians, ठीक है। आफ्टर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शंस, मैं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है ना, एंड इवन कुछ कांस्टेंट फंक्शंस, इवन कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस के फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। ओके,
after this completing trigonometric functions, let us move on to our you can say it as exponential functions. ठीक है ना? चलो, the next exponential function is a raised to x. Guys, when I'm saying a raised to x, ना this a, ठीक है ना, ये a arbitrary constant है, ठीक है ना, arbitrary constant raised to this x is function over here, ये x function है, तो इसका derivative is a raised to x log a, ठीक है, where ये जो log a है ना, इसका बेस e होगा, ठीक है ना, एंड यूजुअली बेस e होता है तो हम लोग मैथमेटिक्स में ना e रिप्रेजेंट नहीं करते, अगर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो what important over here is कि a raised to x का डेरिवेटिव is a raised to x log a, ठीक है, next is e raised to x, ठीक है ना, तो e raised to x का डेरिवेटिव is e raised to x, टेक्निकली अगर कंपेयर करेंगे e तो कांस्टेंट है, x फंक्शन है, टेक्निकली अगर कंपेयर करेंगे तो e raised to x log e आना चाहिए, राइट, एंड गाइस log e to the base e is 1, तो मैं 1 लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, ठीक है ना, ओके, आफ्टर दिस एक्सपोनेंशियल के दो ही फॉर्मूलाज है हम लोग के पास एज ऑफ नाउ, एंड आफ्टर दिस एक्सपोनेंशियल लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, log x, अच्छा log x का जब मैं डेरिवेटिव की बात करता हूं, यहाँ पे बेस e है, ठीक है ना, यूजुअली बेस मेंशन नहीं करते जब e होता है, बट फिर फॉर सिंपल साइड मैंने मेंशन कर दी, तो log x का डेरिवेटिव गाइस 1/x इनटू log e होगा, ठीक है ना, log e, ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने e मेंशन किया इसलिए मेरे को यहाँ पे log e लिखना पड़ा, बट यूजुअली गाइस log e टू द बेस e मेंशन नहीं किया, e मतलब 1 होता है, तो टेक्निकली इसका डेरिवेटिव इज 1/x, ठीक है गाइस, ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन k, कांस्टेंट ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं, कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट गाइस इज 0, ठीक है, अच्छा गाइस दिस मच फॉर्मूलाज, ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने अभी लिखे हैं, ठीक है ना, जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं अभी, वो सब हम लोग ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ये फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं गाइस। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि ये सब फॉर्मूलाज आए कहां से, ठीक है ना, ये सब फॉर्मूलाज डिराइव कहां पे हो, वो भी हम लोग ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल गाइस, ठीक है ना, अच्छा किसको अगर याद है तो ठीक है फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर नहीं याद है मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या था, एंड दैट फॉर्मूला वाज नथिंग बट f dash x is nothing but limit h tends to 0, ठीक है, f of x plus h minus f of x upon h, ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूलास, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव हुए, ठीक है ना, ओके गाइस, अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूलाज अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, इसके कुछ एग्जांपल्स है, तो आप 11th का टेक्स्ट बुक ले लो एंड यू कैन जस्ट रिफर इट कि फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस, एंड आफ्टर दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज गाइस आई वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद सम स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, चलो let us start with the rules of derivatives. Okay guys, like I said, let us move on to my rules of derivatives guys. मैं एक u लेता हूँ, एक फंक्शन को, उसको नाम दिया है u and दूसरे फंक्शन को नाम दिया है v. Okay, if I'm saying y is equals to u plus or minus v, मतलब one function added or subtracted with another function, ठीक है ना, तो rules of derivatives के हिसाब से dy by dx, ठीक है ना, u का अलग से डिफरेंशिएट होगा, डेरिवेटिव u with respect to x plus or minus डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x, ठीक है ना, अच्छा जैसे one function is added with another function, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन प्लस या एडिशन with another function, ठीक है ना गाइस। मैं क्या करूंगा गाइस, जितने भी रूल्स है ना उसके बेसिस पे एक एग्जांपल ले लूंगा, एंड विद दैट एग्जांपल गाइस ये तीनों रूल का
एक अच्छा सा ब्रीफिंग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माय वेरी फर्स्ट रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज सबट्रैक्शन फॉलोड बाय सबट्रैक्शन। नेक्स्ट इज गाइस, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, y is equals to u dot v, ठीक है। or else you can say it as u into v. u is one function and v is another function, जिसको मैंने f of x बोला है and g of x बोला है, ठीक है। अच्छा गाइस, ध्यान से देखना uv रूल क्या बोलता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, ध्यान देना। dy by dx is equals to, ठीक है, मैं ना ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेता हूं और ये जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज रहने देता हूं। ध्यान से देखना, v into derivative of u with respect to x, ठीक है, प्लस u, जैसे मैंने सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज रहने दिया था, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया तो सेकंड वाला बुरा मान जाएगा तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट को वैसे ही रहने देते हैं, डेरिवेटिव v with respect to x, ठीक है ना। अब बैलेंस हो गया, ध्यान से देखना, v को वैसे रहने दिया, डेरिवेटिव u लिया, फिर एडेड बाय u को ऐसे रहने दिया, v का डेरिवेटिव लिया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला गाइस, y is equals to u by v, मतलब वन फंक्शन अपॉन द अनदर फंक्शन। गाइस ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना ध्यान देना। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेशन था तो एडिशन हुआ, तो बाय द टाइम डिवीजन रहेगा तो आपके दिमाग में आ गया रहेगा कि सर सबट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज, सेम टू सेम v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, अपॉन v स्क्वायर, मतलब जो नीचे वाला फंक्शन है ना उसका स्क्वायर करना है, अपॉन, ठीक है। गाइस ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला कुछ हद तक सेम है, ठीक है ना, सिर्फ साइन का चेंज है, ठीक है। यहाँ पे प्लस था जब मल्टीप्लिकेशन था, जब डिवीजन है तो माइनस है, और अपॉन v स्क्वायर है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर गाइस, तीनों रूल, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस थ्री रूल गाइस, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कॉमन एग्जांपल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल ना गाइस आपका सारा बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब जितना भी 11th स्टैंडर्ड अगर आप लोग ने मिस किया है, ठीक है ना, तो वो कवर हो जाएगा। लेट मी टेक वन एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग y is equals to x sin x upon 1 plus cos x. Okay guys, before proceeding with this example guys, मैंने जो बेसिक्स, जब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज मैंने रिवाइज किया था गाइस, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे मैंने स्ट्रेस दिया था, यू नो, तो लेट अस रिकलेक्ट दैट स्ट्रेस। क्या ये sin x का x रेडियंस में, यस इट इज इन रेडियंस, क्या ये भी, यस इट इज इन रेडियंस, ठीक है। सो मेरे लिए ये सम सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नाउ गाइस, बाय लुकिंग एट दिस एवरीवन कैन मेक आउट दैट कि सर ये u by v है, ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट u by v, दिस इज योर u, दिस इज योर v, ठीक है, ये u by v है। कम ऑन गाइस, u by v, कम ऑन, क्या है फॉर्मूला? ओके, अच्छा, बिफोर अप्लाइंग विद द फॉर्मूला गाइस, जब डेरिवेटिव लेना है उसके पहले एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरत है, दैट इज टू मेंशन दैट व्हाट यू आर डूइंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है ना गाइस, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स में ना ये अगर मेंशन नहीं करते तो मार्क्स कट होता है, सो बीइंग ऑन अ सेफर साइड हम लोग मेंशन कर देते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएट दोनों साइड कर रहे हैं, तो dy by dx, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। गाइस इफ यू कंपेयर विद माय फॉर्मूला, कम ऑन, v क्या है मेरा 1 plus cos x, u क्या है मेरा x sin x है, ठीक है ना। सो लेट अस राइट 1 plus cos x as it is, correct, v मेरा as it is है, derivative of u means what, differentiating x sin x, this is your u minus, guys अब u as it is रहने देना है, I'll put it in a bracket, x sin x into derivative of v, okay, that is nothing but 1 plus cos x,
होल अपॉन v स्क्वायर। आई होप मैंने जो फॉर्मूला लिखा है मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम जो यहाँ पे मेरा सम है मैंने सेम यूज यहाँ पे किया, ठीक है ना। ओके चल लेट अस प्रोसीड। अच्छा इसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, 1 प्लस cos x के साथ कुछ नहीं हो रहा, तो आई विल कीप एज इट इज 1 प्लस cos x। ओके नाउ गाइस सी दिस केयरफुली, ये x sin x है, क्या वो सिंगल फंक्शन है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ सिंगल फंक्शन, इट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। x sin x है, ठीक है, मतलब दिस इज u into v गाइस, u into v, ये वाला फॉर्मूला u into v, वेयर इज इट? हियर u into v, मतलब यहाँ पे मेरे को u into v रूल यूज करना है। चलो कम ऑन हेल्प मी आउट, व्हाट इज u into v रूल गाइस? इट इज नथिंग बट u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, या तो v डेरिवेटिव u प्लस u डेरिवेटिव v, मिडिल साइन प्लस से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। सो मैं क्या करता हूं, sin x को एज इट इज रहने देता हूं, दैट इज योर v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। x का डेरिवेटिव गाइस हम लोग ने पढ़ा रहेगा, दैट इज 1। अच्छा अगर नहीं पढ़ा है तो लेट मी मेंशन इट ओवर हियर गाइस। ओके ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, कैन आई से इट इज नथिंग बट x रेज़ टू 1। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं सो क्या आएगा उसका, n into x raised to n minus 1, करेक्ट है। so it is nothing but 1 into x raised to 0। अच्छा anything raised to 0 is what? 1। so can I say derivative of x, ठीक है, with respect to x is 1, ठीक है। अच्छा अगर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो वो 1 हो गया, ठीक है। ओके प्लस u into v plus u derivative of v, okay। So my x will remain as it is and derivative of sin x is what guys? Come on, cos x, absolutely correct, minus, okay, इस x sin x के साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो I'll keep as it is x sin x into, guys can I say this is constant, one is constant, u plus v, your first rule, u plus v guys, u plus v मतलब derivative u plus derivative v, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x is, come on guys, minus sin x, absolutely correct। एंड ध्यान से देखो रेडियंस में, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके दिस होल थिंग इज अपॉन 1 प्लस cos x the whole square, right? come on next। अच्छा guys now my next step will be कि जो चीज है मैं as it is पहले लिख लेता हूं, ठीक है। so this is 1 plus cos x। अच्छा can I say this is sin x plus x cos x as it is? x cos x minus guys this is x sin x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा दिस माइनस यहाँ पे वो यहाँ पे माइनस लिख देता हूं, ठीक है। तो माइनस एक्स साइन एक्स इनटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। एंड दिस होल थिंग इज अपॉन 1 प्लस cos x the whole square, absolutely correct, कोई कंफ्यूजन नहीं। okay guys let's move on to my next step guys। what am I supposed to do is कि 1 plus cos x sin x plus x cos x I'll keep as it is। ध्यान से देखो माइनस इंटू माइनस विल मेक इट एज प्लस, ठीक है ना। एंड x sin square x है गाइस, ये जो sin square x है याद करो मेरा आइडेंटिटीज फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट यू कैन से अबाउट दिस sin square x, ठीक है, आइडेंटिटीज यूज करो गाइस। sin square x इज नथिंग बट 1 minus cos square x, करेक्ट। अच्छा गाइस आप लोग मुझे बताओ मेरे को ये क्लिक कैसे हुआ कि मेरे को 1 minus cos square लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे 1 plus cos x है, यहाँ पे भी 1 plus cos x, बट सर आइडेंटिटीज के हिसाब से तो 1 minus cos square हो गया, करेक्ट है। अच्छा गाइस इफ यू सी दिस केयरफुली दिस इज नथिंग बट a square minus b square guys। what is a square minus b square? correct, a plus b into a minus b, so this is nothing but 1 minus cos x into 1 plus cos x। अच्छा why did I do this आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएगा, ठीक है। see this, अब यहाँ पे 1 plus cos x है, ये as it is
माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर इसके जगह पे 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x. अच्छा, with the help of this plus sign, can I take 1 plus cos x common? Say this 1 plus cos x I have taken as common. ठीक है, एंड कॉमन लेने के बाद ये चीज एज इट इज रहेगा प्लस x cos x. ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, एंड दिस x विल कम एज इट इज. गाइस, अब इस 1 माइनस cos x into 1 plus cos x sin square x के जगह पे ये पूरा टर्म मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट? ओके, इसमें से 1 plus cos x यहाँ पे कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1 minus cos x. एब्सोल्युटली करेक्ट. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विथ यू ऑल. ठीक है ना? एंड डिवाइड बाय 1 plus the whole square. अच्छा गाइस, टेल मी वन थिंग, 1 plus cos x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1 plus cos x है. Can I cancel it out? Yes, absolutely correct. I can cancel it out. 1 plus cos x and one of the squares. So denominator से एक square चला गया, right? And by the time, what you can do is you can just straight away expand this. क्या आएगा? Plus x and minus x cos x. So sin x will remain as it is. Plus x cos x. ठीक है ना? अच्छा. प्लस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स. एंड गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे न्यूमरेटर को, तो और भी कुछ कैंसिलेशन हो रहा है. ओके, क्या कैंसिल हो रहा है गाइस? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. माइनस कॉस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स विल रूल आउट, एंड व्हाट आई लेफ्ट विथ इज नथिंग बट sin x प्लस x अपॉन 1 plus. So this is your final answer, guys. कहां से स्टार्ट किया था, कहां पे एंड हुआ guys? ठीक है, so this huge problem is actually to understand it is very easy, but it is a bit lengthy. I understand, but ये तीनों रूल को मेरे को एक ही सम में लेना था. That's the reason why it has become lengthy. And you know, by this 11th standard में आपने जो भी कुछ मिस किया था, everything has been covered in with this one example. ठीक है, now we are going to start with our actual 12th standard का differentiation, that is nothing but chain rule or composite function. Hello guys.